हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिक्शनरीज की बात की, उससे पहले हमने लिस्ट्स की और बहुत सारी बातें की थी, थियरी की। अब हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स मतलब कोड का ऐसा ब्लॉक जो कोई कंडीशन ट्रू होने पर ही रन हो, उसके अलावा वो ब्लॉक में एंटर ही नहीं होगा। हमारा मतलब उस ब्लॉक में एंटर होने के लिए हमारी कंडीशन ट्रू होना इंपॉर्टेंट है, वरना वो रॉन्ग हो जाएगा। अब कंडीशनल्स में पाइथन में इफ, एलिफ एंड एल्स तीन चीजें आती है। अगर आपने दूसरी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो तो एलिफ को आप एल्स इफ ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम पहले बहुत बेसिक एक कंडीशनल ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। तो हमने बनाया है एक कंडीशनल ब्लॉक इफ और उसके बाद लिखा है हमने ट्रू, और फिर हमने कॉलन करा है, और फिर उसके बाद एक टैब जितनी जगह छोड़ के हमने अपना कोड लिखा है प्रिंट हेलो पाइथन। अब हमें पता है कि इसमें हमने लिखा है कि इफ ट्रू, तो ये सही हो गई कंडीशन, तो इसके अंदर एंटर होगा ही। तो हम इसे रन कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास आ गया हेलो पाइथन। ठीक है, अब इसी जगह पे मैं इफ फॉल्स लिख देता हूँ। अब हमें पता है कि कंडीशन गलत है तो इसके अंदर एंटर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, तो हाँ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, मतलब हम इसके अंदर एंटर नहीं हुए। ठीक है, मैं फिर से ट्रू कर देता हूँ इसे। अब ये आपने देख लिया कि ट्रू और फॉल्स, पर हम जब पाइथन में कोडिंग करते तो ज्यादातर कंडीशंस ऐसे इफ ट्रू या इफ फॉल्स ऐसे हार्ड कोडेड नहीं होती। हमें कुछ कंडीशन दी होती है, उस कंडीशन के हिसाब से हमें चेक करना होता है। तो अब हम उसकी बात करेंगे। अब देखिए, ये मैंने लिखा है, इसमें मैंने एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसकी वैल्यू है 8। अब मैंने लिखा है इफ और उसके बाद स्पेस करके कंडीशन लिखी है कि x इक्वल टू 8। मतलब ये इक्वालिटी को चेक कर रहा है। आपको अगर नंबर के लेक्चर से याद हो तो डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वालिटी ऑपरेटर। तो x इक्वल टू 8 हुआ तो प्रिंट करेगा x इक्वल टू 8। ठीक है, तो हम इसे रन करते हैं। तो रन करने पर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 8। तो इसने देखा कि कंडीशन सही है तो उसके अंदर एंटर हो गया। तो इस तरह से हम उन कंडीशंस का यूज कर सकते हैं जो हार्ड ट्रू और फॉल्स में डायरेक्टली नहीं है, पर हमें कुछ कंडीशन डिफाइन करी हुई है। ठीक है, अब हम ऐसा सेम कर सकते हैं स्ट्रिंग्स में। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना है lan, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैं एल्स का यूज आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये कोड लिखा हुआ है। ठीक है, कि इफ लेंथ इज इफ लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन प्रिंट यस, एल्स प्रिंट इट्स नॉट। ठीक है, तो मतलब हमें पता है कि लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है तो ये इफ के अंदर नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है, अगर इफ के अंदर नहीं जाए तो इसके बाद एल्स स्टेटमेंट फाइंड करता है। यहाँ एल्स स्टेटमेंट है तो एल्स के अंदर की चीज प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एल्स के अंदर जाके लिखना चाहिए कि इट्स नॉट। तो ठीक है, हम रन करके देख लेते हैं। ओके, हमने सेव नहीं किया, सॉरी। हाँ ठीक है, इट्स नॉट हमारे पास आ गया। इट्स नॉट मतलब कि ये हमारी लैंग्वेज है वो पाइथन नहीं है, जावास्क्रिप्ट है, तो उसने इट्स नॉट में चला गया। ठीक है, मैं इन चीज़ों को कमेंट आउट कर देता हूँ फिर से। ये इसीलिए क्योंकि ज़्यादा इनपुट्स, ज़्यादा चीज़ें एक साथ प्रिंट होगी तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलिफ की। वैसे इस लेक्चर में हम कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं पढ़ रहे, तो ये लेक्चर काफ़ी छोटा होगा, बहुत सिंपल चीज़ है। तो मैंने क्या लिखा है, इफ लैंग्वेज इज इक्वल टू पाइथन प्रिंट ये लर्न इट। एलिफ मतलब दूसरी कंडीशन है। अब एलिफ मैंने यहाँ एक ही बार यूज किया है पूरा ब्लॉक, पर एलिफ आप कितनी भी बार कर सकते हैं। तो एलिफ लैंग्वेज इज इक्वल टू जावा, देन प्रिंट जावा सीरियसली। ठीक है, और लास्ट में हमने लिखा एल्स प्रिंट जावास्क्रिप्ट और सी व्हाट यू वांट। मतलब ये ऐसे ही रैंडमली चीजें मैंने लिखवाई हुई है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट है तो ये लास्ट आना चाहिए। तो हमने रन करवाया तो हाँ, जावास्क्रिप्ट और सी व्हाट यू वांट प्रिंट हो गया। ठीक है, इससे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। वैसे हम कोड एडिटर यूज करते हैं तो सारा सिलेक्ट करके सारे को कमेंट आउट या कमेंट कर सकते हैं, पर आइडल में शायद ऐसा नहीं होता, मैं श्योर नहीं हूँ वैसे। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब मैं ऐसी जगह पे इफ एल्स यूज कर रहा हूँ जहाँ पे हम कुछ इनपुट लेते हैं और उसके हिसाब से चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं यूजर नेम इनपुट ले रहा हूँ और फिर पासवर्ड इनपुट ले रहा हूँ। अब मैंने क्या लिखा है, मैं यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। एंड ऑपरेटर के बारे में हमने सीख लिया है कि दोनों कंडीशन सही होगी तो ही वो एंटर होगा, और में एक कंडीशन सही हो तो भी चला जाता है। ठीक है, तो इफ यूजर नेम इज इक्वल टू द कोडिंग जंगल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 4 स्टार। हाँ, मैं आपको सही पासवर्ड तो नहीं बताने वाला वैसे भी, वेलकम एडमिन,
एंड एल्स हे आर यू ट्राइंग टू हैक। तो ठीक है, हम पहले एक बार सही आंसर डाल के देखते हैं, फिर गलत। तो हमने इसे रन किया, तो एंटर यूजर नेम द कोडिंग जंगल, एंटर पासवर्ड स्टार 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 स्टार, वेलकम एडमिन आ गया। ठीक है, अब इसी चीज को मैं रन करता हूँ और फिर जैसे मैंने ABCD और AS ऐसे ही डाल दिया, हे आर यू ट्राइंग टू हैक। तो ये हमने एंड का यूज किया इफ में, इफ एल्स में। ठीक है, अब इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं, खास इसे, क्योंकि वरना एक क्वेश्चन पूछेगा हमें। ठीक है, तो ये हमने कमेंट आउट कर दिया इस पूरे को। अब हमने लिखा है कि एग्जाम पास, मतलब एग्जाम पास नाम का हमने वेरिएबल बनाया, फिर हमने उसे फॉल्स लिख दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इफ नॉट एग्जाम पास। अब एग्जाम पास की वैल्यू फॉल्स है, तो नॉट फॉल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो इफ ट्रू मतलब एग्जाम ओ सॉरी, आई थिंक यहाँ शायद मुझे रियल लाइफ के लिए ट्रू लिखना चाहिए ना। जैसे कि इफ नॉट ट्रू मतलब इफ फॉल्स है तो प्लीज गिव द एग्जाम, मतलब पास नहीं किया है तो प्लीज गिव द एग्जाम, एल्स यू पास्ड। तो मैंने जैसे ही ट्रू पे रन किया, क्या आ रहा है, यू पास्ड। ठीक है, मतलब एग्जाम पास कर दिए तो यू पास्ड, एंड मैंने फॉल्स पे रन किया तो फॉल्स पे क्या आएगा, प्लीज गिव एग्जाम। ठीक है, तो ये इस तरह से काम कर रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हमने सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के नंबर में बात कर ली है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, इज या फिर नॉट इक्वल टू, इन सब चीजों की। तो ये सब भी इफ एल्स में काफी यूज होता है, पर उसके बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एडवांस चीजें सीखेंगे। थैंक यू।